भाई आज की जो पंचायत है वो प्योर ही प्योर जो है मैडम किरण चौधरी के विरोध में रखी गई है। ये बीजेपी के विरोध में है। किरण चौधरी बीजेपी में है, व्यक्तिगत किसी विरोध नहीं, हमारा बीजेपी से विरोध है। तो और तुसाम को किरण चौधरी का गढ़ भी मान्यता है। गढ़ तो किसी का नहीं रहा। गढ़ आपकी जो मूछ है ना, वास्तव में मतलब एक व्यक्ति तो ऊपर निखार ला रही है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने फौजी कैप ला रखी है और आपको सलाम करते हैं। मेरा तो वोट है नहीं, लेकिन पंचायत जिसको मानने की मैं उसकी सपोर्ट में तो आसानी से हरा सकता है। तो और आपकी पंचायत की ये भावना थी कि दल बदलुओं को सबक सिखाया जाए। तो आज की पंचायत में इलाके के काफी लोग आए हुए थे और तमाम लोगों की ये भावना थी वे भाजपा जन विरोधी है, किसान मजदूर नौजवान छात्र महिला विरोधी पार्टी है। और पंचायत में फैसले लिए हुए हैं, बीजेपी ने हटाओ, कांग्रेस ने हटाओ। भाई फिलहाल जो है तुसाम हल्का में खड़े। हाँ, तुसाम हल्का के देवराला गांव में जहाँ किसानों की एक जो है महापंचायत हुई थी, तो तुसाम हल्के के तमाम किसानों की आज महापंचायत होती, जिसमें बात करा भाई किसान संगठन के अधिकारी भी आए हुए थे और भी देखो आप तमाम किसान लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो उनसे खास चर्चा करते हैं। तो राम है, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है। तो आज पंचायत में के कुछ फैसला लिया गया है? पंचायत में फैसले लिए हुए हैं, बीजेपी ने हटाओ, कांग्रेस ने हटाओ। आज की जो पंचायत थी वो किस विषय में थी और क्या जो है चर्चा हुई है पंचायत में? पंचायत तो इस पर की थी कि जो अगर उम्मीदवार है एनडीए के लिए उम्मीदवार वो होना चाहिए जो जनता के मुद्दों से जुड़ा हो, जो जनता के बीच का हो। तुसाम हल्के के 106 गाँव का कैंडिडेट हो, सर्वसम्मति से वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, लेकिन ऐसा आदमी की पहचान जरूर होनी चाहिए जो सामाजिक मुद्दों पर यूथ के, किसानों के, कर्मचारियों के, आम आदमी जैसे कोरोना काल टाइप से लगा लीजिए, बुरे वक्त में सुख दुख में जो साथ खड़ा रहता है उसका वो कैंडिडेट होना चाहिए। अच्छा देखो जी, हमारी जो है एक खास चर्चा रहा है भाई, हम निष्पक्ष भाव तो जो भी है अपने पत्रकारिता लोगों को दिखावा। हाँ ठीक है, तो उससे आप बात करेंगे हमारा किसी पार्टी में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ हम पार्टी की बात करें बीजेपी की, तो उसकी नाराजगी कितना रही है? नाराजगी तो किसान मजदूर कर्मचारी सारे नाराज हैं, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है। किसानों को एमएसपी नहीं मिला, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन नहीं मिली, युवाओं को नौकरी नहीं मिली, खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन नहीं मिला। ये सारा वो है मुद्दा। तो उसमें बीजेपी सरकार का कहना हमने करोड़ों युवाओं को नौकरी दी है। वो बीजेपी जाने, हम नहीं कह रहे उसको, बीजेपी का हम काउंटर अटैक नहीं कर रहे, लेकिन यूथ यदि बीजेपी काम कर रही है तो ये युवा बेरोजगार। अच्छा, तो मेन मुद्दा आ जाऊंगा तो आपने जो खास मांग है भाई हमारा नेता हमारे बीच का हो, हमारा साथी हो, यही है। तो उसमें देखा तमाम जो हमारे साथी नेता निकल के आवा है, बड़े बड़े नेता बन के हम उसको ऊपर पहुंचाने का काम करा। हाँ, और बाद में वही हमारी आवाज को कौन उठाता है? यही तो इसलिए तो कह रहे कि आप पैरामीटर उनके पास फिक्स हैं, आप सर्वे करा लीजिए, जो सक्षम है उसको अपने टिकट मिल जाएगी। ये तो नहीं करे कि पर्टिकुलर व्यक्ति मेरे को नहीं मांग रहा मैं, लेकिन जो सक्षम है, जो उनका पैरामीटर उसको पूरा करता है, उसको टिकट दे दीजिए। पैरामीटर को कौन पूरा करता है? पैरामीटर को उनका हाथ में सत्ता आने के बाद में, सत्ता की कमांड आने के बाद में वही तानाशाही हो जाती है। जब तक जन भावना के अनुसार नेता नहीं चुना है, अब तक जो नेता चुने गए हैं वो परिवार के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से या परंपरा के हिसाब से चलते आ रहे। तो आज के पार्टी में पंचायत की अगर हम बात करें तो क्या कुछ निकल के आया है? भाई यही है कि सारे लोग उसकी डिमांड करेंगे, उसका समर्थन करेंगे, जिसको मिलेगा टिकट मिलेगी, वो कोई भी हो सकता है। तो हमारे कामरेड जी है, किसान नेता भी है, उनसे बात करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय तो किसान। आज की जो पंचायत है उसमें क्या फैसला लिया गया? देखिए आज की पंचायत में इलाके के काफी लोग आए हुए थे और तमाम लोगों की ये भावना थी वे भाजपा जन विरोधी है, किसान मजदूर नौजवान छात्र महिला विरोधी पार्टी है, कॉरपोरेट की पार्टी है। इसको निश्चित तौर पर हराया जाए और इसके लिए भावना ये थी कि इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए और इस इलाके में जो जनता के साथ, जनता के बीच में काम करते हैं नौजवान, ऐसे नौजवान को जिसने किसानों में भी काम किया, खेलों में भी काम किया है और जनता की भावना को भी समझता है और सामाजिक काम भी किया है, ऐसे उम्मीदवार को अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो वो भाजपा को आसानी से हरा सकता है। तो पंचायत की ये भावना थी कि दल बदलुओं को सबक सिखाया जाए। तो आपकी नजर में जो है कौन जो है उम्मीदवार ऐसा है जो पंचायत की भावना और अपने जो है आसपास के लोगों
लोगों के बीच का हो? देखिए, यहाँ कई लोग अपनी आकांक्षा लेके आए हैं, जिसमें 5-7 नौजवान हैं। हम स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि क्यों खामखा किसी को नाराज किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्ष की पार्टी है, वो सब समझती है, उसको जानकारी है। जो वो तय करेगी, लोग उसको मान लेंगे। जो लोग यहाँ का जो बढ़िया उम्मीदवार होगा, जो बीजेपी को हराने में, तो बीजेपी को हराने में हमने जो तमाम जो देखा है, हमारे बीच से हम एक नेता उठाते हैं, और जब वो नेता जो एक अच्छा नेता बन जाता है, तो वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में विभाजित हो। ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए, मुंह नहीं जो लगाना जिनका कोई सिद्धांत ना हो और जो दल बदल करते हैं, कल आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में। ऐसे लोगों को आगे नहीं लाना चाहिए। जो सामाजिक तौर पर सबको साथ लेके चलता है, जनता का पक्ष लेता है, ऐसे नौजवान को आगे। अच्छा, उस पर भी एक जो है ना खास हम चर्चा कर रहा है भाई, चौधरी देवीलाल जी और अपने चौधरी छोटू राम जी को छोड़ करके ऐसा कौन सा, उसके बाद में ऐसा कौन सा नेता आया है जिसने किसानों की आवाज उठाई है? देखिए, नेता तो आए हैं, उसके बाद कौन आया ऐसा नेता? हमने तो नहीं देखा उन महापुरुषों के अलावा, हमने तो ऐसा नेता नहीं देखा। हमें तो मालूम है। देखिए, चौधरी देवीलाल और चौधरी छोटू राम के कद का तो नहीं भी होगा, लेकिन ऐसे नेता हैं जो पूरी जिंदगी लगा दी। कामड़े वो थे हमारे जो ने पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, जिसने चुनाव भी लड़े, लेकिन किसानों के लिए सारी जिंदगी लगा दी। एमएलए नहीं बने वो, ना किसी पार्टी से भीख मांगने गए। तो ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक सिद्धांत में भी रहते हैं, चाहे वो उनको कोई फायदा होता हो दूसरी पार्टी में, वो नहीं जाते। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो ये तो फिलहाल जो है ऐसे नेता पैदा होने लग रहे हैं हरियाणा के अंदर, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने की सोच रहे हैं। हाँ, उनको तो मुंह नहीं लगाना चाहिए ऐसे, जो अपना निजी स्वार्थ देखते हैं। जनहित को ध्यान में रखते हुए और जो बीजेपी की साजिश है उसको समझते हुए, लोगों की एकता बना करके अगर वो कोई लड़ाई लड़ता है, तो ऐसे युवा को आगे लाना चाहिए। तो भाई देखो, जो भी छोटे छोटे बालक भी जो है अपना हरियाणा के जो है तमाम जो है अपने पगड़ी पैर पैर के जो है आज पंचायत में पहुंचे हैं। तो क्या हाल है बेटा? ऐसे ही भाई। अच्छा, तो आज क्या करना गया? आज मैं भाषण दिया था। मैं पहले भी किसानों के साथ, बड़े बड़े दादाओं के साथ रहा हूँ, और अभी भी मैंने अब तक के 2 भाषण पहले भी दे दिया और 1 अब दिया है। अच्छा, तो आज का भाषण क्या पूछा आपको? आज का भाषण में मैंने वो कांग्रेस के कौन से उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार को चुनना चाहिए, उसके लिए बताया था। तो कौन है कांग्रेस का योग्य उम्मीदवार की अगर हम बात करें? तो मेरा तो वोट है नहीं, लेकिन पंचायत जिसको मानेगी, मैं उसकी सपोर्ट में। तो पंचायत ने क्या फैसला दिया आज? पंचायत का भी मुझे पता नहीं है, लेकिन 2-3 दिनों में पंचायत भी अपना फैसला कर लेगी। अच्छा, तो और अगर हम बात करें भाई, ये फिलहाल जो नेता जो है वे किसान विरोधी क्यों हो रहे हैं? सोच का फर्क है। अच्छा, तो कैसा नेता होना चाहिए हमारा? जो समाज की सेवा करे, जो निस्वार्थ भाव से रहे, मैं तो उसकी तरफ। तो मैं देख लो, तमाम तो अपना हरियाणा के छोटे छोटे बालक भी जो है ना राजनीति में जो है एक गंदी राजनीति को उसके पॉलिटिक्स का जो है शिकार होकर के आज जो है मैदान में है। और ये इनका साफ साफ कहना है, हमारा जो नेता हमारे बीच का हो, जो सामाजिक रूप से हो और समाज का बढ़ चढ़ के समाज में सहयोग करे। धन्यवाद करते बैठा। कैसे हो आप? जैसा तो नहीं हूँ, आपकी जो मूछ है ना, वास्तव में मतलब एक व्यक्ति तो ऊपर निखार ला रही है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने फौजी कैप ला रखी है, और आपको मैं सलाम करता हूँ। तो ये तो जो है एक अपना हरियाणा की जो कहावत है, अपना मूछ नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल, आपने मैं भी रखूँ, लेकिन मैं मेरी थोड़ी छोटी ये नहीं, चेहरे पे मूछ होनी चाहिए इंसान। और आप बात करें पंचायत की, तो आज की पंचायत जो है कि कुछ फैसला लिया गया है, और किसी विषय में जो आज की पंचायत रखी हुई थी। पंचायत 106 गाँव का नेतृत्व निकालने के लिए थी, किसी का नाम नहीं लिया इसमें, और उसका सर्वे कराया जाएगा, कांग्रेस पार्टी को भेजा जाएगा कि अपन उसमें सर्वे होगा, उस सर्वे के आधार पर जिसका भी नाम आएगा हम सब उसकी मदद करेंगे। तो आपा जो है हर बार जो है अपने बीच से एक नेता चुनते हैं, और वो हमेशा ही हमारी विरोधी पार्टी के अंदर चला जाता है। देखो, हर आदमी का अलग अलग नेचर होता है, और जो जाता है जनता उसको सबक भी सिखा देती है, तो जो जाएगा जनता उसको सबक सिखा देगी। अच्छा, और तो शाम को किरण चौधरी का गढ़ भी माना था। गढ़ तो किसी का नहीं रहा, गढ़ तो जनता का होता है, जनता जिसको बढ़ाती है उसी का गढ़ है, गढ़ किसी का नहीं है, गढ़ तो वोट है। लोगों का कहना है भाई जो है किरण चौधरी की यहाँ पे अच्छी मजबूत
विरोधी है और यहाँ से किरण चौधरी को कोई हराने वाला नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, जनता रहेगी और जनता का बीच का आदमी रहेगा। आप इंदिरा गांधी को राय दिया देश जनता ने, तो प्रकाश सिंह बादल को राय दिया, कैप्टन अमरिंदर जी को राय दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को राय दिया, कितने उदाहरण दूं आपको। अच्छा, एक और जो उन्हें कहना है लोगों का और कांग्रेस से जो कार्यकर्ता है उनका भी कहना है कि आज की जो पंचायत है वो प्योर ही प्योर जो है मैडम किरण चौधरी के विरोध में रखी गई है। ये बीजेपी के विरोध में है, किरण चौधरी बीजेपी में है, व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं, हमारा बीजेपी से विरोध है। तो बीजेपी से अगर हम नाराजगी की बात चालक करा तो इस प्रकार की नाराजगी कौन से खंड में मिल रही है? देखो, उसने किसान का नुकसान किया है, उसने मजदूर का नुकसान किया, उसने नौजवान का नुकसान किया है, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा नहीं करी, उन्होंने महंगाई बढ़ा दी, सारी चीज ऐसी है। तो उनका ये भी कहना है भाई हमने तो है लाखों युवाओं को नौकरी दी है और हरियाणा के किसानों को करोड़ों रुपए मुआवजा राशि वितरित की है। वो न सिर्फ कागजों में है, किसान की जेब में कुछ नहीं गया, किसान की जेब से निकाला गया है। ये कागजों में बोलते हैं, घोषणा पत्र झूठी इनकी। तो भाई लगातार जो आप देखने लग रहे हो तो शाम के हल्के के अंदर जो किसान महापंचायत थी वहाँ से आप आए वहाँ तो क्या कुछ कहना आपका आज की पंचायत के बारे में? पंचायत के बारे में तो ये है जो किसान जवाना का किसाना का खिलाड़िया का जो जनता के बीच में रहे उसको हम देखना चाहूँ तो शाम से। तो भाई मैं दर्शक वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराए और कमेंट में अपनी राय जरूर दे। जय हिंद, जय भारत।